आज नवल बाबू की जयंती पे यहाँ उपस्थित इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हम लोग के अभिभावक बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय सुरेश शर्मा जी, संचालक प्रोफेसर अरुण बाबू, मंचासीन सभी हमारे प्रबुद्ध जन, सामने बैठे हमारी मातृशक्ति, सभी प्रबुद्ध विद्वान व्यक्ति, नवल बाबू के क्षेत्र के लोग, परिवार के लोग, प्रेस मीडिया के साथी, सभी का अभिनंदन करते हैं। एक सवाल सभी लोगों के मन में आती होगी कि नवल बाबू के समकालीन बहुत सारे सांसद विधायक रहे होंगे, लेकिन इसमें से अधिकांश ऐसे हैं जिनका नाम भी कोई नहीं जानता, उनके पुत्र भी उनकी पुण्यतिथि और जन्मतिथि नहीं मनाते। इसी जगह सूतापट्टी में हजारों अरबपति खरबपति मारवाड़ी जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। बगल वाला भी कोई नहीं जानता, कोई लाश उठाने भी नहीं जाता। मुक्ति धाम में मुक्ति रथ से उनका डेड बॉडी चला जाता है। लेकिन निश्चित रूप से जब घर से, परिवार से निकल के कोई व्यक्ति अपने मातृभूमि को प्रदान कर समाज के लिए काम करता है, अभी यहाँ आदरणीय मंत्री जी नवल बाबू की जयंती मना रहे हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे लोग जब समाज में जीवंत रहेंगे तो हमारे मातृभूमि के लिए काम करने वाले, हमारे समाज के लिए काम करने वाले, जो भी अपने समाज और से, अपने परिवार से आगे हट के समाज के लिए, देश के लिए अपने आप को न्यौछावर करेगा, तो देश उसको जरूर याद करेगा, उसकी पुण्यतिथि और जयंती जरूर मनाने का काम कहीं न कहीं कोई करेगा। यहाँ कई राजनेता ऐसे होते हैं जो अपने परिवार तक सिमट के रह जाते हैं, अपने परिवार से ऊपर नहीं उठ पाते हैं और विधानसभा और लोकसभा के आगे 5 साल की अवधि के बाद चना भागते नजर आते हैं। उनको विधानसभा और लोकसभा का वो फ्री वाला रसगुल्ला याद आता रहता है। लेकिन निश्चित रूप से समाज से निकला हुआ, मातृभूमि को प्रणाम करके एक चाय वाला भी भारत का प्रधानमंत्री जब बनता है, तो ये भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है मित्रों, जहां मातृ शक्ति का सम्मान है। जिस माँ ने, भारत माता ने हमको पंच तत्व दिया, जिस प्रकृति ने हमको पाला पोसा, उस प्रकृति के लिए, भारत माता के लिए अगर कोई चंद कदम आगे निकलता है, अपने परिवार और समाज और देश के लिए काम करता है। अभी हमारे विद्वान वक्ता जिनको मैं बड़ी गौर से सुन रहा था, निश्चित रूप से इस समाज में जो परिवर्तन हुआ, लालू जी जब गांव में जाते थे तो कहते थे कि ये फुलमतिया समाज के नस को पकड़ने का काम किया और फुलमतिया की माई खुश हो गई और उसने वोट दिया, लालू जी को सत्ता में पहुंचाया। लेकिन उस फुलमतिया के माई को जब लालू जी ने धोखा दिया, चरवाहा विद्यालय खोला, लेकिन उनकी मंशा उस फुलमतिया के को पढ़ाने की नहीं थी, उस चरवाहे को पढ़ाने की उनकी मंशा नहीं थी। चरवाहे को पढ़ाने की मंशा होती तो बकरी गाय लेके पढ़ने वाला कोई बकरी गाय लेती और चरा के पढ़ नहीं सकता है। अभी हम जाके अम्बेडकर छात्रावास में कोई घूम कर देखे, निश्चित रूप से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है और अम्बेडकर विद्यालय चल रहा है, वहाँ आधुनिक सुख सुविधा से लैस होकर वही फुलमतिया उस स्कूल में पढ़ती है। और ये नियत है पढ़ाने का, समाज को आगे बढ़ाने का। तो जब अभी चुनाव की बात हो रही थी, तो निश्चित रूप से जिसने मातृ और मेडिकल कॉलेज खोले हैं और बच्चे वहां से डॉक्टर बनकर निकल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये सोच है हमारे बड़े बुजुर्गों का, हमारे पूर्वजों का, कि समाज कैसे मजबूत होगा। तो ये शिक्षा का सबसे बड़ा बेहतरीन जो काम इन लोगों ने किया, आज समाज उसी पर, और आज उसी पर नरेंद्र मोदी जी का भी सपना साकार होने जा रहा है। हम तो आदरणीय सुरेश शर्मा जी से कहेंगे, आपने कॉलेज खोला है, मेडिकल कॉलेज खोला है, आप एक सामान्य कॉलेज भी खोलिए कहीं ना कहीं, जिस प्रखंड में जिस जगह नहीं है, और आप ही के नाम पर कॉलेज खुले। और निश्चित तौर पर बहुत सारे ऐसे जिला में भी वैसे प्रखंड है जहां पर आज कोचहा में भी, हम तो कहेंगे कोचहा में भी कोई नहीं कॉलेज है, कोचहा प्रखंड
वैसे प्रखंडों को चुनिए और वहां कॉलेज खोलिए कि वहां के समाज के बच्चे पढ़ लिख कर और इस देश को कहीं न कहीं रास्ता दिखाने का काम करें। हम पुनः ऐसे आत्मा के प्रति नमन करते हैं, अपनी श्रद्धा सुमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें सभी वर्गों के, सभी समाज के, सभी जाति, सभी धर्म के लोग जो इस देश के नागरिक हैं, इस राष्ट्र के नागरिक हैं, इस समाज के लोग हैं, वो पढ़ते हैं। जब शिक्षा उनके घरों में जाएगा तभी जाके विकास होगा। आज हमारे पूर्वजों ने यहाँ लंगर सिंह कॉलेज खोला, रामेश्वर सिंह कॉलेज खोला, नितेश्वर सिंह कॉलेज खोला। आज हमारे उसी सोच में